हेलो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। तो जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस तरीके से आपके पास कोई डिटरमिनेंट दे रखा है और उस डिटरमिनेंट में आपके पास जो टर्म्स है वो क्या दे रखी है। इस डिटरमिनेंट का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास गिवन है समेसन k इज इक्वल टू 0 टू n k एंड सेकेंड एलिमेंट है समेसन k इज इक्वल टू 0 टू n c k मल्टीप्लाई बाई k स्क्वायर। फिर इसके बाद में थर्ड जो आपके पास एलिमेंट है वो गिवन है समेसन k इज इक्वल टू 0 टू n c k मल्टीप्लाई बाई k एंड फोर्थ एलिमेंट है k इज इक्वल टू 0 टू n c k 3 रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट में आपके पास चार टर्म्स दी हुई है और ये चार टर्म्स जो है वो देने के बाद में कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको अभी रिपीट की है। अब इसके बाद में ये जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है। फिर इसमें कह रहा है होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n सच दैट आपको जो वैल्यू डिफाइंड करनी है या जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो क्या गिवन है, समेसन k इज इक्वल टू 0 टू n c k डिवाइडेड बाई k प्लस 1। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, कैसे हम यहाँ पर अप्रोच करेंगे, उस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के बारे में कि इसका क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से अप्रोच होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो डिटरमिनेंट है वो क्या दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है। तो इसको सोल्व करने के लिए या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाई 1 जो आपके पास स्टेप गिवन है उन स्टेप्स की क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपके पास ये गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद में सेकंड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से सिमिलरली थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, जो फोर्थ एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, इन चारों एलिमेंटों की ये जो डिटरमिनेंट है 2 क्रॉस 2 का आपके पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर चारों एलिमेंट जो है इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके ये यहाँ पर पुट करेंगे। फिर इसके डिटरमिनेंट जो होगा उसकी वैल्यू 0 के इक्वल करके यहाँ पर हम कुछ इसकी टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास गिवन है n तक वैल्यू बता रहा है, जब तक आपको n की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक एक जो आपके पास टर्म्स है, एक एक एलिमेंट है, उन हर एक एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन जो है इसकी बात करते हैं हम। इसके सॉल्यूशंस की जैसे हम चर्चा करें तो देखिए सॉल्यूशन जो आपको क्या बताता है, 1 बाई 1। नाउ वी विल सॉल्व वन बाई 1 steps for the elements of determinant। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 1 बाई 1 जो आपके पास स्टेप्स है उसको सोल्व करते हैं कि क्या स्टेप आपके पास गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर हम सोल्व करने जा रहे हैं समेशन, जो फर्स्ट एलिमेंट इस डिटरमिनेंट का वो आपके पास गिवन है समेशन k इज इक्वल टू 0। क्या गिवन आपके पास फर्स्ट स्टेप में, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है आपके पास, k दे रखा है। तो यहाँ पर इसको जैसे सोल्व करेंगे k इज इक्वल टू 0 टू n आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, k। तो जैसे यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू बन जाएगी, जैसे हम यहाँ पर k की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो 0 के लिए यहाँ से आपके पास देखो इसकी वैल्यू क्या बनने वाली, समेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो समेशन की जैसे हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं तो समेशन की यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस कहाँ तक जाएगा, ये आपके पास n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसको n टर्म्स तक हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये ऑलरेडी आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स जो आपके पास है उसका सम किससे लिखा जाता है, इसका सम लिखा जाता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास इस डिटरमिनेंट में गिवन था उसकी जो वैल्यू है आपके पास क्या आ गई, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम इसको नोट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद में इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड जो आपके पास एलिमेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड एलिमेंट के लिए।
सेकंड एलिमेंट आपके पास क्या गिवन है, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n सी के मल्टीप्लाई बाई के स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी k इज इक्वल टू 0 टू n सी के मल्टीप्लाई बाई के स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से हम इसको लिखेंगे समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n, फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ से इसको जो अलग अलग जो है यहाँ पर इसको फैक्टर करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, जो एन सी के की वैल्यू है इसको सोल्व करने के लिए। तो यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा k इंटू मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा k माइनस 1 प्लस k। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ तक हम इस टर्म्स को जो है सोल्व कर चुके हैं, फिर यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे एन सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर ये जो टर्म है इसको सोल्व किया हमने के स्क्वायर को, क्यों के स्क्वायर को जो यहाँ पर वापस से मल्टीप्लाई करो, इसको के को के से मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर, फिर के को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का के प्लस क्या हो जाएगा के, माइनस के प्लस के जो है वो क्या हो जाएगा 0, यहाँ से क्या बन जाएगा के स्क्वायर। तो वापस से हमने ये जो के स्क्वायर आपके पास गिवन है, इस के स्क्वायर को हमने क्या लिखा है के स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पर इसमें पुट किया है क्या, तो यहां से हमने के स्क्वायर जो आपके पास गिवन था इस के स्क्वायर को क्या पुट किया है, के स्क्वायर को हमने पुट कर दिया के इंटू के माइनस 1 प्लस के मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिखा हुआ है एन सी के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब इसको और आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या मिलने वाली है। तो इसकी वैल्यू की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो चलिए यहाँ पर जो आपके पास गिवन है वो क्या गिवन है, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n। फिर यहाँ पर हम इस टर्म जो है इसको सोल्व करने वाले हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, ये टर्म आपके पास बन जाएगी k इंटू के माइनस 1 रेज टू पावर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो k इंटू के माइनस 1, ये टर्म आपके पास अलग दे रखी है, तो इसको हम एक टर्म बना लेंगे और यहाँ पर जो सेकंड टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। और इस टर्म की वैल्यू जो हम ऑलरेडी पहले से क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा जो समेशन है उसकी वैल्यू गिवन है k इंटू के माइनस 1, साथ में इसके मल्टीप्लाई में जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, जो बाहर वैल्यू दे रखी है एन सी के। ठीक है, फिर इसके बाद में प्लस यहाँ पर हम क्या पुट करने वाले हैं, इसकी टर्म्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी k इंटू एन सी के। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस तरीके से हम इसको अलग अलग डिवाइड कर लिए, अलग अलग इसके फैक्टर कर लिए। तो जैसे अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसको सोल्व करने पर देखिए आपको क्या मिलने वाला है, इसको सोल्व करने पर आपको मिलेगा समेशन k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0 टू n। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास होगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई n। यहाँ से इसकी वैल्यू को सोल्व करके फिर इसके बाद में हम इसको क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 सी के माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 सी के माइनस 1। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये जो टर्म है इसकी वैल्यू ये आ चुकी है। अब इसके बाद में हम आगे सोल्व करते हैं, इस टर्म को सोल्व करके जो सेकंड इक्वेशन आपके पास मतलब सेकंड एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है। तो इसके बाद में मैं इस टर्म को इस तरीके से यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या बनने वाली है, नेक्स्ट टर्म आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगी, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर इसको सोल्व करके क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये टर्म लिख लिया हमने k माइनस 1 इंटू एन रेस्ट टू पावर n माइनस 1 सी के माइनस 1। यहाँ तक हम इस वैल्यू को पुट कर चुके हैं, यहाँ तक इसको सोल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद में आपको क्या मिलने वाला है, इसके बाद में जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू, देखिए ये जो n माइनस 1 वाली टर्म है ये क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए आपके पास हो जाएगा n इंटू n माइनस 1। ठीक है, फिर इसके बाद में इसकी वैल्यू हो जाएगी n माइनस 2 सी इंटू के माइनस 2 प्लस n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 इंटू, फिर इसके बाद में यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी c इंटू के माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर इस टर्म के बाद में आपके पास कौन सी टर्म आ गई, ये वाली टर्म आ गई। अब जैसे इसकी वैल्यू और आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n। यहाँ से आपके पास बनेगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 2। ठीक है, फिर यहाँ से ये टर्म हो जाएगी प्लस n मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अब कौन सी जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या हमने पुट की है उसको एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पर साइड में, वेयर
समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 2 c k माइनस 2 जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई है आपके पास 2 रेज टू पावर n माइनस 2, और इसके साथ साथ समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 c k माइनस 1 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट हुई है 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर पुट की है, फिर इसके बाद में इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 रेज टू पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n। क्लियर है? फिर इसको और जब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास मिल जाएगी n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर n माइनस 2। यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास मिला था, जैसे इसको हमने सोल्व किया था फर्स्ट एलिमेंट को, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई थी, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे हमने सेकंड टर्म जो है उसको सोल्व किया, सेकंड टर्म को सोल्व करने के बाद में यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई है n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर n माइनस 2। तो यहाँ पर इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब इसके बाद में इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली जो थर्ड एलिमेंट आपके पास गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो फोर्थ एलिमेंट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर चारों एलिमेंट की वैल्यूज निकालने के बाद में यहाँ पर इस डिटरमिनेंट में वैल्यू पुट करेंगे, और उस डिटरमिनेंट की क्या करने वाले हैं, वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आगे की टर्म्स। ठीक है, तो आगे की टर्म्स जो है उसको सोल्व करने से पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है और इक्वेशन नंबर सेकंड जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, तो इन दोनों को मैं एक जगह यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो इक्वेशन है या जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू आपके पास क्या मिली, फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू आपके पास मिली है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n k, इसकी वैल्यू आपको क्या मिली थी, n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद में जो सेकंड टर्म आपने सोल्व की, उस सेकंड टर्म की आपको वैल्यू क्या मिली है, तो सेकंड टर्म जो उसको सोल्व करने पर आपको वैल्यू फाइंड आउट हुई है समेशन, सेकंड टर्म आपके पास क्या है, k इज इक्वल टू 0 टू n सी के इंटू के स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके पास क्या मिली है, n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर n माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जो थर्ड एलिमेंट है इसी तरीके से हम किसको सोल्व करने वाले हैं, थर्ड एलिमेंट को, एंड फोर्थ जो एलिमेंट है डिटरमिनेंट का उसको सोल्व करने वाले हैं। तो इनकी वैल्यू जो आपको क्या मिलेगी वो कुछ इस तरीके से है। तो ध्यान से आपको इसको समझना है और ध्यान से क्लियरली देखना है। ठीक है, तो चलिए थर्ड एलिमेंट आपके पास क्या है, सिमिलरली यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली यहाँ से हम लिखेंगे सिमिलरली जो आपके पास थर्ड एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, और जो फोर्थ एलिमेंट है इसकी वैल्यू आपके, तो सिमिलरली यहाँ पर हम स्टार्ट करने हैं थर्ड एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू। तो थर्ड एलिमेंट क्या होने वाला है आपके पास, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n सी के मल्टीप्लाई बाई k, यह आपके पास थर्ड एलिमेंट है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस थर्ड एलिमेंट की इन दोनों के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने सोल्व की है। सिमिलरली यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, n मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर n माइनस 1, ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से हम यहाँ पर किस एलिमेंट की वैल्यू पुट करेंगे, फोर्थ जो एलिमेंट है उसकी। तो फोर्थ एलिमेंट आपके पास क्या गिवन है, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n, फोर्थ एलिमेंट है n सी के मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर k, इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 4 रेज टू पावर n, इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरीके से हमने जो डिटरमिनेंट में जो टर्म्स आपके पास गिवन है इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट की है 1 बाई 1। तो आपके पास क्या आ गया, 4 इक्वेशंस आ गई। तो अब इन इक्वेशंस से जो 4 वैल्यूज आपको मिली है इनको हम इस डिटरमिनेंट में पुट करेंगे और इसको किसके इक्वल करने वाले हैं, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। नाउ वी पुट दी वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, जब ये वैल्यूज जो है आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास डिटरमिनेंट जो है कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। ये डिटरमिनेंट आपके पास हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू आई थी n इंटू एन प्लस 1
डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड एलिमेंट की जो वैल्यू आई है वो आई है सेकंड इक्वेशन से, वो क्या हो जाएगी n इंटू एन प्लस 1 2 रेज टू पावर n माइनस 2। क्लियर है। और जो थर्ड एलिमेंट है इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, ये n इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। एंड फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू आपके पास क्या आई है 4 रेज टू पावर n। तो यहाँ से ये आपके पास कुछ डिटरमिनेंट था इस तरीके से, ठीक है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो किसको होल्ड कर रही है, इज इक्वल टू 0 को होल्ड करती है। अब इस डिटरमिनेंट की हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए सोल्व करो इसको। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास हो जाएगी n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 रेज टू पावर n माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई होगा। और इसको जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास क्या बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू को जैसे हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने पर जैसे n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर बन गया, फिर यहाँ से आपके पास क्या बन गया ये n प्लस 1, और इसको किससे मल्टीप्लाई करें हम 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर क्या हो जाएगा n माइनस 2। अब आपको ये पता है कि यहाँ से क्या बन जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर n माइनस 2, ठीक है। तो अब इस यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आपके पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू वो किसके इक्वल हो रही है 0 के इक्वल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको सोल्व करने पर यहाँ आपके पास बन जाएगा, देखो इन दोनों टर्म्स में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, एक तो n इंटू एन प्लस 1 जो है वो टर्म कॉमन आ रही है। तो यहाँ से जैसे हम इसमें कॉमन लेते हैं n इंटू एन प्लस 1, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला n इंटू एन प्लस 1 जो है वो आपका क्या गया कॉमन गया। तो फिर इसके बाद में यहाँ से आपके पास बच गया 1/2 इंटू 4 रेज टू पावर n माइनस यहाँ से n इंटू एन प्लस 1 टर्म जो हो तो कॉमन जा चुकी है आपके पास, तो फिर क्या बच गया n ये वाला। फिर इसके बाद में ये बेस सेम है तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा n माइनस 1 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। इसको और आगे जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो आपके पास मल्टीप्लाई में ये जो फैक्टर है ये किसके इक्वल नहीं होता, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो फिर कौन सा फैक्टर इक्वल होगा, ये वाला फैक्टर किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो जैसे हम यहाँ से इसको 0 के इक्वल करते हैं तो ये टर्म आपके पास बन जाएगी 1/2 4 रेज टू पावर n इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो साइन जो उसका क्या हो जाएगा चेंज, तो क्या बन जाएगा n इंटू ये क्या बन जाएगा 2 रेज टू पावर n प्लस n कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -3। क्लियर है यहाँ तक की जो टर्म्स जो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2n, ठीक है -3। यहाँ तक हम इसको सोल्व कर चुके हैं। अब जैसे हम यहाँ पर इसको सोल्व करें इसके बाद में देखिए इसको सोल्व करने पर जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या मिलने वाली है, इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी n रेज टू सॉरी यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 4 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आपके पास क्या है 2 रेज टू पावर 2n माइनस 3। लेकिन यहाँ से देखिए जो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन इसको फाइंड आउट कर रहे थे, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया था, ये वाले टर्म आपके पास आ गई। इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ से आपके पास ये वाली टर्म आ चुकी है। क्लियर है। तो जैसे हमने यहाँ पर इसको सोल्व किया है तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल रहा है n/2, इसको क्या लिख सकते हैं इस टर्म को हम 2 रेज टू पावर 2n माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाली टर्म यहाँ पर मैंने लिख दी 2 रेज टू पावर 2n माइनस 3, ठीक है। और इसमें से हमने कॉमन क्या लिया है n इंटू एन प्लस 1, तो जैसे n इंटू एन प्लस 1 को हमने यहाँ पर कॉमन लिया है तो आपके पास जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या बच गया है 4 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 2 माइनस n बच चुका है एक, तो यहाँ से ये वाला, ठीक है। और यहाँ से ये जो पूरी टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास फाइनली n जो है इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, n की वैल्यू बन जाएगी 4 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर n माइनस 1। ये किसकी वैल्यू है n की। इसको और यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 4 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर माइनस n प्लस 1। बेस सेम है तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, n और n कैंसिल हो जाएंगे तो 4 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली आपके पास जो n थी n की वैल्यू क्या आई है यहाँ से 4 आ गई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आपको मिली है, n की वैल्यू मिल चुकी है 4। अब यहाँ से हम जो आपको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि ये समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n आपके पास दिया हुआ है nck डिवाइडेड बाई k प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो एन की वैल्यू आपको मिल चुकी है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके, ठीक है। तो अब यहां से हमको जो फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए यहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है इसको 0 के इक्वल करने के बाद में एन की वैल्यू यहां पर हमने 4 मिल चुकी है, ठीक है। एन इज इक्वल टू 4, यहां से इसकी वैल्यू नाउ वी हैव समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा एन सी के डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो n की वैल्यू आपके पास क्या है 4 आ चुकी है, तो जहां पर भी n आपके पास गिवन है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे 4। तो समेशन k इज इक्वल टू 0 टू 4, यहां से हो जाएगा 4ck डिवाइडेड बाई k प्लस 1। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी वैल्यू जैसे हम फाइंड आउट करते हैं तो यहां पर ये आपके पास बन जाएगा 4c0 प्लस 1/2 4c1 प्लस 1/3, ये बन जाएगा 4c2 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4c3 प्लस 1/5 4c4। क्लियर है। फाइनली आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू। तो जैसे ही 1/1 टर्म जो है इसको सोल्व करते हैं तो 4c0 जो है इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4c1 जो है इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, प्लस इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 6/3, प्लस यहाँ से जैसे हम इसको 4c3 को इसको सोल्व करते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी वापस से आपके पास 1/4, और इस वाली टर्म जो है इसकी वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी 1/5। 4c4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसको एलसीएम लेने के बाद में जैसे हम सोल्व करते हैं तो ये आपके पास बनेगा 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 5। तो इसका एलसीएम लेने के बाद में ये क्या बन जाएगा आपके पास 31 डिवाइड बाई 5। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसका आंसर हो जाएगा। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n सी के डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो इसकी वैल्यू जैसे हम n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं कि क्या मिल रही है आपको 4 मिल रही है, और n की वैल्यू 4 यदि आपको मिल रही है वो वैल्यू हमने जैसे यहाँ पर पुट की है, तो इसको सोल्व करने पर इसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है 31 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू।